10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 16 ऐसे अनवांटेड रिकॉर्ड्स गौतम गंभीर ने अपने नाम पे कर लिए हैं जो शायद इंडिया के आने वाले 16 कोचेस भी एक साथ मिलकर ना कर पाए। एक छक्के ने वर्ल्ड कप ने जिताया, पर क्या एक कोच ने इंडिया को WTC से बाहर करवाया? कौन है जिम्मेदार ऑफ इंडिया की हार? BGT में आखिर किसने करवाई बेइज्जती? और आने वाला WTC 2025-27 का शेड्यूल किस तरीके का नजर आ रहा है? ये सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। बिना किसी देरी के नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतीश में। चलिए जी शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है भैया कि इस बार इंडिया WTC के फाइनल में हार ही नहीं सकती, क्योंकि इस बार इंडिया WTC के फाइनल में है ही नहीं। क्यों? क्या इसकी वजह जीजी है, जिनके छोटे से टेन्योर में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है? इंडिया 27 साल बाद बायलेटरल ODI सीरीज वर्सेस श्रीलंका इनके टेन्योर में ही हारी। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया लॉस्ट 30 विकेट्स इन अ 3 मैच ODI सीरीज। ऐसे रिकॉर्ड बहुत सारे हैं। 36 साल बाद इंडिया लॉस्ट टेस्ट वर्सेस न्यूजीलैंड एट होम। 19 साल बाद इंडिया लॉस्ट टेस्ट एट चिन्नास्वामी। 12 सालों के बाद इंडिया लॉस्ट अ होम टेस्ट सीरीज। 12 सालों के बाद इंडिया लॉस्ट बैक टू बैक होम टेस्ट सीरीज। 12 सालों के बाद ऐसा हुआ कि इंडिया लॉस्ट टेस्ट मैच एट वानखेड़े। 13 सालों के बाद वी लॉस्ट अ टेस्ट मैच एट मेलबर्न। 10 सालों के बाद वी लॉस्ट बैक टू बैक टेस्ट सीरीज। 10 सालों के बाद वी लॉस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड 12 सालों के बाद इंडिया लॉस्ट 3 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ टेस्ट सीरीज एंड लेटेस्ट इंडिया हैज फर्स्ट टाइम failed to qualify for WTC final and to be continued है। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। अब गौतम गंभीर की और इंडिया के ऐसे हारने की कहानी कब खत्म होगी, ये तो कमेंट सेक्शन खोले, कमेंट करके आप ही बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जीजी का जो एरा है वो खत्म हो गया या हो जाना चाहिए? क्या VVS लक्ष्मण को फुल टाइम इंडिया की कैप्टेंसी ले लेनी चाहिए? आई एम श्योर इसके ऊपर एक डिसीजन बहुत जल्दी अनाउंस होगा। पर देखो, सिर्फ गौतम गंभीर ही इंडिया की हार की वजह है ये कहना गलत हो सकता है, पर इनकी वजह से इंडियन टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस नीचे आया है ये कहना गलत नहीं होगा। नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ मेरे भाई। ना एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया है और ना ही एक प्लेयर जसप्रीत बुमराह हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिता सकते थे। उसके लिए पूरी टीम की मेहनत लगती है भैया, जो कि अकेला एक इंसान करने में लगा हुआ था। 32 विकेट्स इन अ सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, ये तो वो चीजें हैं जो हमने देखी। पर जब बुमराह का बॉल पकड़ के स्टांस लेते वक्त ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का कांप जाना, हर एक बॉल पे 11 के 11 बैट्समैन का घबराना, और जब किसी को उम्मीद ना हो तब विकेट लेके दिखाना, ये काम सिर्फ अपने जस्सी भाई ही कर सकते हैं। यू हैव टू फील फॉर हिम। 2016 के कोहली भाई और 2024 के बुमराह, इन दोनों में सेम सिमिलैरिटीज हैं। इन्होंने सब कुछ दे दिया अपनी टीम के लिए, पर फिर भी रिजल्ट इनके फेवर में नहीं गया। एंड आई गेस रिजल्ट फेवर में जा भी सकता था अगर कुछ प्लेयर्स और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिखाते। चाहे फिर वो आप KL राहुल की बात कर लो, जिन्होंने कई बार अच्छे स्टार्ट्स लिए, स्लिप में गजब की कैचेस भी पकड़ी, पर एट द एंड ऑफ द सीरीज आते आते उनका बल्ला चलना ही बंद हो गया। या बात कर लो रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल की। अरे दोनों ही एक बराबर है भैया। रोहित शर्मा को खिला रहे थे तब रिजल्ट नहीं आए, जब उनकी जगह गिल को मौका मिला तब भी उन्होंने कोई खास जलवा नहीं दिखाया। या फिर बात कर लो अपनी टीम के ट्रम्प कार्ड की, विराट कोहली, जिनसे सबसे ज्यादा इस सीरीज में उम्मीदें लगाई जा रही थी और वो उम्मीद पे खरे भी उतरे। बिल्कुल कंसिस्टेंटली वो एक ही तरीके से आउट होते चले गए। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इंडिया इज ऑल्सो आउट ऑफ WTC रेस। और प्लेयर्स तो कई सारे हैं, फिर चाहे आप नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर लो, जो बिल्कुल रेडी लग रहे थे इस सीरीज, इस टूर्नामेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स सामने निकल कर आ रहे थे। पर आई थिंक शायद गलती थोड़ी थोड़ी हमसे भी हो गई। इतना ज्यादा उनको चढ़ा दिया गया उस इनिंग्स के लिए। उनके फादर का इंटरव्यू हुआ, वो रो रहे थे, पूरा दिखाया गया ऐसा कि ही हैज कंप्लीटली चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ दिस सीरीज। और आई थिंक वही चीज का प्रेशर शायद नीतीश कुमार रेड्डी नहीं संभाल पाए। बात कर लो सुंदर की, बात कर लो कृष्णा की, थोड़ा और कंट्रीब्यूशन सबसे आता तो शायद अपना भी WTC का रास्ता क्लियर होता। कौन है आपके हिसाब से सबसे बड़ी वो वजह या प्लेयर जिसकी वजह से हम ये सीरीज और WTC की रेस से बाहर हो गए? कमेंट सेक्शन खोले, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ आने वाली WTC साइकिल यानी कि 2025 से 27 पे भी आप ध्यान लगाइएगा। आपके सामने स्क्रीन पर है सर, क्या लगता है आपको यहां पर 2025 से 27 में क्या बुमराह को ही लीड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? क्या रोहित शर्मा को वापस से एक नया मौका देना चाहिए, या फिर द स्टैंड इन कैप्टन फॉर इंडिया यानी कि विराट कोहली को
कंप्लीटली इस कैप्टनसी को संभाल लेना चाहिए और 2025 से ही 2027 की तैयारी में लग जाना चाहिए? ये सारे सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन खोले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुरु, दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Of course, remember the name and I will see you on the next one.